औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अच्छे तरीके से आप ये ट्रेनिंग कर रहे होंगे। मॉड्यूल 1 में हम काम कर रहे हैं सब पीएचडी टीचर। तो उसी मॉड्यूल का अब यूनिट 3 जो है वो स्टार्ट है। तो यूनिट 3 से पहले अगर हम एक नज़र इस पे देख लें कि यूनिट 1 और 2 में क्या चीज़ें डिस्कस हुई हैं, क्योंकि यूनिट 3 जो है वो सारा यूनिट 1 और 2 से ही रिलेटेड है। इन्हीं दो यूनिट्स को लेके वो आगे कंटिन्यू कर रहा है। तो मैं बहुत ही आसान अल्फाज में कोशिश करूँगा कि आप लोगों को यूनिट 1 से मुतल्लिक जो है वो चीज़ें बता दूं। काइंडली आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और कमेंट्स कर दें। मैं ख़ुद भी एक पीएचडी टीचर हूं और मैंने ये ज़रूरी समझा कि यूट्यूब पे हर लिहाज से किसी न किसी ने चैनल बनाया हुआ है, लेकिन हम पीएचडी टीचर्स को लेके किसी बंदे ने कोई चैनल नहीं बनाया हुआ। तो ये मैंने स्टेप लिया है ताकि हम जो टीचर हज़रात हैं, स्पेशली तौर पे पीएचडी टीचर, वो अपने जो मसाइल हैं वो इस लिहाज से डिस्कस कर सकें। इसके अलावा भी अगर आपको किसी चीज़ में मसला परेशानी लगती है कोई पढ़ाने के लिहाज से इस ट्रेनिंग के अलावा भी, तो आप वो मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएं। मैं इंशाल्लाह उस पर भी वीडियो बना के अपलोड ज़रूर करूँगा और पूरी कोशिश करूँगा कि आपको समझा दूँ। यूनिट 1 की अगर समरी देखें तो उसमें 6 चीज़ें डिस्कस हुई हैं। मैं शॉर्टली आपको बताऊंगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। पहली बात जो उसमें डिस्कस हुई है कि इस बात की वजाहत की गई है कि किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए ओरल कम्युनिकेशन की क्या अहमियत है। नंबर 2 है कैसे तलबा बाहम बातचीत के लिए एक दूसरी ज़ुबान में अल्फाज का चुनाव करते हैं। थर्ड नंबर पे है नेशनल करिकुलम में ओरल कम्युनिकेशन के स्टैंडर्ड से ख़ुद को हमने वाकिफ़ करवाना है कि कौन से स्टैंडर्ड हैं ओरल कम्युनिकेशन के हवाले से जिनको हमने मीट करना है। नंबर 4 इस बात का हम तज्जिया कर सकें कि टेक्स्ट बुक की एक्टिविटीज़ लर्नर को किस तरह मदद करती हैं कि वो नेशनल करिकुलम में एसएलओ स्टैंडर्ड को हासिल कर सकते हैं। नंबर 5 जो है वो ओरल कम्युनिकेशन और रिटन कम्युनिकेशन में मुमासलत क्या है और फ़र्क क्या है, इनको हम जान सकें कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मिलती जुलती हैं इनमें, और ये क्योंकि दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। नंबर 5 पे जो है वो ये है कि तलफ़्फ़ुज़ की अहम ख़ुसूसियात के बारे में जान सकें। आगे अगर चलें हम तो यूनिट 2 है, उसमें भी कुल 6 चीज़ें हैं। सबसे जो पहली चीज़ है वो ये है कि सबसे बेहतर तरीके के बारे में जान सकें जो प्राइमरी के बच्चों को दूसरी ज़ुबान सीखने और बोलने की हौसला अफजाई कर सके। ये बहुत अहम चीज़ है, इस पे ज़रा गौर कीजिएगा। नंबर 2 है तलबा को देख सकें, उनका मुशाहिदा कर सकें कि वो मुख्तलिफ एक्टिविटी जो कि ओरल कम्युनिकेशन के हवाले से हैं उनमें कैसे हिस्सा लेते हैं। इनकी 2 वीडियोस भी आपको शेयर की गई हैं उधर, आपने वो यकीनन देखी होंगी। थर्ड नंबर पे जो काम उन्होंने किया है कि मुख्तलिफ तरीक़ों के बारे में जान सकें कि कैसे एक्टिविटी जो कि ओरल कम्युनिकेशन के हवाले से हैं उनको कामयाब बनाना है। नंबर 4 है किताब में से मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ की मिसालें उन्होंने दी हैं। वो आपने टेक्स्ट फॉर्म में भी देखा होगा कि मुख्तलिफ बुक्स की ओरल कम्युनिकेशन एक्टिविटीज़ वहाँ पे उन्होंने पेस्ट की हुई हैं। नंबर 5 है इस यूनिट में 5 एक्टिविटीज़ को दिखाया गया है जिनको ग्रेडिंग के हिसाब से डिवीज़न की गई है 1 से 2 और 3 से 5। पहली 2 जो हैं वो 1 से 2 में उनमें एक्यूरेसी होना ज़रूरी है, और नंबर जो 3 से 5 हैं उनमें डिस्कशन रोल प्ले कम्युनिकेशन, उसमें आपने ज़्यादा जो स्ट्रेस देना है वो फ्लुएंसी पे देना है और उनकी प्रोनाउंसिएशन पे देना है। नंबर 6 की अगर बात करें तो उसमें उन्होंने यही बताया हुआ है कि कौन से मौक़े हैं ऐसे जिन पे आपने एक्यूरेसी को देखना है और फ्लुएंसी को देखना है। आगे चलें हम यूनिट 3 के बारे में, तो आपने देखा होगा व्हाट्स नेक्स्ट, यानी यूनिट 2 के एंड में दिया हुआ है 19 नंबर पे
टोटल जो चीज़ें हैं यूनिट 2 में वो 20 के करीब हैं। और ये बात भी याद रखें कि आपने कम से कम इस पे जो है वो कम से कम इस पे आपने 30 मिनट हर रोज़ स्पेंड करने हैं। एक यूनिट में आपने 3 घंटे जो हैं वो स्पेंड करने हैं। चाहे तो वो एक ही दिन में आप स्पेंड कर सकते हैं, चाहे तो वो आप किसी और दिन पे भी स्पेंड कर सकते हैं। उनको डिवाइड भी कर सकते हैं, हर रोज़ 1 घंटा भी लगा सकते हैं। तो यूनिट 3 जो है इसमें हम सीखेंगे कि हम क्लासरूम के अंदर स्पीकिंग एक्टिविटी को कैसे कंडक्ट कर सकते हैं। बेसिकली ये यूनिट जो है वो आपका 3 एरियाज पर फोकस करेगा। सबसे जो पहला होगा, सुनने और ज़ुबानी बातचीत की अहमियत के बारे में आपको बताएगा। सेकेंडली, टेक्स्ट बुक में मौजूद तमाम असबाक में हम ज़ुबानी बातचीत के कैसे मौक़े पैदा कर सकते हैं। यानी किसी जगह पे आप समझते हैं कि यहाँ पे एक्टिविटी की ज़रूरत है, अब वो बुक वाले ने नहीं बताई हुई या नहीं समझाई हुई, तो आप वो ख़ुद से कैसे कंडक्ट कर सकते हैं। नंबर 3 है जी, ज़ुबानी बातचीत से मुतल्लिक मुख्तलिफ़ सरगर्मियों को कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। इस यूनिट में मज़ीद मौक़ों को बेहतर तरीके से बयान किया जाएगा। और यूनिट 1 और 2 में आपने जो कुछ नॉलेज गेन किया और जो स्किल आपने सीखी उनको मज़ीद निखारा जाएगा। बेसिकली इस यूनिट में 14 चीज़ें हैं। टेबल ऑफ कंटेंट में अगर देखें तो 14 चीज़ें हैं जिनको हमने डिस्कस करना है। यूनिट 3 आपका टोटल जो है इसमें 14 चीज़ें जो हैं वो बयान की गई हैं। और इस यूनिट का सलूशन मुकम्मल हल जो है वो मैं अपने यूट्यूब चैनल पे भी अपलोड करूँगा और कोशिश करूँगा कि कम से कम वक्त में आपको वो यूनिट समझा भी सकूँ और उसका जो सलूशन है वो भी आपको बता सकूँ। और कोशिश करूँगा मैं कि बजाय ये लंबी वीडियो करने के वो आपको मैं 2 या 3 पार्ट्स में मेंशन कर दूँगा। उसमें जो टेबल ऑफ कंटेंट्स हैं वो कुछ इस तरह से होंगे। अगर पहले 4 हम देखें तो वो इस तरह होंगे कि मैनेजिंग ओरल कम्युनिकेशन प्रैक्टिस, यानी ओरल कम्युनिकेशन प्रैक्टिस को हम कैसे क्लासरूम में मैनेज कर सकते हैं। नंबर 2 पे उसने बहुत अहम चीज़ बताई है कि फैक्टर्स दैट हिंडर स्पोर्ट ओरल कम्युनिकेशन इन क्लासरूम, यानी वो फैक्टर वो बताएगा जो रुकावट बने हुए हैं हमारी इस ओरल कम्युनिकेशन प्रैक्टिस में, जो कि हमने क्लासरूम में कंडक्ट करनी है। और वो कैसे मतलब ये फैक्टर सपोर्ट भी करते हैं और रुकावट कौन से फैक्टर बन रहे हैं। नंबर 3 पे वो बताएगा जी, अप्लाइंग इन योर ओन कंटेक्स्ट। नंबर 4 है प्लानिंग ओरल कम्युनिकेशन एक्टिविटीज़ एंड लेसन्स। प्लानिंग बहुत अहम पार्ट होगा इसका, क्योंकि वो बताएगा कि आपकी टेक्स्ट बुक के जितने भी लेसन हैं उनमें आप ओरल कम्युनिकेशन के हवाले से एक्टिविटी जो है वो कैसे कंडक्ट कर सकते हैं। चैनल मेरे को वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और कमेंट्स ज़रूर कर दिया करें। सिर्फ गो थ्रू ना हो जाया करें, अपना काम ना निकालें, साथ मेरा भी कुछ कर दें, मेहरबानी है आपकी। अच्छा जी, इसके पहले 4 टेबल ऑफ कंटेंट मैंने बताए आपको। नंबर 5 पे अगर आएँ तो होगा प्लानिंग एंड ओरल कम्युनिकेशन लेसन फ्रॉम दी टेक्स्ट बुक। यानी पहले वो आपको प्लानिंग सिंपल बताएगा और नेक्स्ट में फिर वो टेक्स्ट बुक के हवाले से आपको प्लानिंग करने का सिखाएगा। नंबर 6 पे होगा एम्स एंड स्टेजेस। क्या एम्स हैं, कोई भी हम काम करते हैं तो उसका एक ख़ास मकसद होता है। और थर्डली ये कि उसके स्टेप बाय स्टेप कौन से स्टेप हम फॉलो करके प्लानिंग कर सकते हैं और ओरल कम्युनिकेशन एक्टिविटी को कंडक्ट कर सकते हैं। नंबर नेक्स्ट जो होगा वो रिफ्लेक्शन होगा। आगे हम चलें तो वो क्लासरूम लैंग्वेज 1 और क्लासरूम लैंग्वेज 2, यानी क्लासरूम में हमने कौन सी लैंग्वेज अपनानी है और कैसे ये एक्टिविटीज़ कंडक्ट करवानी है। नेक्स्ट जो है वो आगे हमारी 5 एक्टिविटीज़ इसमें रह जाएंगी। टोटल मैंने आपको बताए हैं 14 टेबल ऑफ कंटेंट में अगर देखें तो 14 चीज़ें होंगी। नंबर 10 पे होगा क्लासरूम टास्क। वो फिर आपको बताएगा मुख्तलिफ टास्क दे के, इसमें यकीनन 1-2 वीडियो वो ज़रूर शामिल करेंगे जिससे वो आपको समझाने की ये कोशिश करेंगे कि कैसे एक टीचर क्लासरूम को टास्क दे रहा है जो वो करके और बच्चों में ये डेवलप कर रहे हैं स्किल्स। नेक्स्ट होगा रिफ्लेक्शन एंड एक्शन पॉइंट और
नंबर 12 पे अगर देखें तो क्विज़ आपको सिंगल टाइम अटेम्प्ट करने की इजाज़त होगी। व्हाट्स नेक्स्ट में वो आपको बताएगा कि यूनिट 4 में आपने क्या करना है, और आखिर में वो आपको बताएगा कि वेयर टू लर्न मोर। अगर आपकी ऊपर वाली चीज़ों में किसी में कोई मसला, कोई परेशानी, कोई कन्फ्यूजन रह जाती है, तो उन्होंने मुख्तलिफ जो है वो लिंक्स दिए हैं, मुख्तलिफ वेबसाइट्स दी हैं जिन पे आप लॉग इन करके तो ये चेक कर सकते हैं उनको ओपन करके ब्राउज़र में, और उनसे भी आप सपोर्ट ले सकते हैं। आपके एईओ इसमें फोकल पर्सन होंगे। एईओ जो है वो आपको बहुत ज़्यादा इसमें सपोर्ट करेंगे, और डिस्कशन मेथड से ही ज़्यादातर आपकी चीज़ें क्लियर की जाएंगी, क्योंकि इस एप्लीकेशन को हम पीएसटीज ने ही यूज़ करना है, ना कि एईओ ने। एईओ सिर्फ एक गाइड होगा, या वो आपको डिस्कस करके चीज़ें समझाने की कोशिश करेगा, बाकी काम हमने सारा खुद ही करना है। जज़ाकल्लाह।